एक्सेसिबल विजन सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ रहे थे, तो इसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ राज्य से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बिहार राज्य की वन्यजीव अभयारण्य पढ़ लिए थे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बिहार स्टेट की हमने कवर कर ली थी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के वन्यजीव अभयारण्यों की। हमें छत्तीसगढ़ राज्य में दो वन्यजीव अभयारण्य पढ़ने हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। एक है बादल कोहल और दूसरा है बारन वपारा। बादल कोहल और बारन वपारा। बादल कोहल वन्यजीव अभयारण्य हमें छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में देखने को मिलेगा। इसका क्षेत्रफल है 104.45 वर्ग किलोमीटर। इसकी खासियत यह है कि यह छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने और शांत अभयारण्यों में से एक है। यहाँ की वनस्पतियों में हमें साल के वनों की अधिकता मिलेगी। अगर हम मुख्य जीवों की बात करें जिनका यहाँ पर संरक्षण किया जाता है, तो वह है हाथी, हिरण और तेंदुआ, और उनके साथ साथ विभिन्न प्रकार के पक्षी। यहाँ पर इन जीवों का संरक्षण मुख्य रूप से किया जाता है। बात करते हैं बारन वपारा की। बारन वपारा वन्यजीव अभयारण्य हमें छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पास बलौदा बाजार भाटापारा जिले में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? रायपुर के पास बलौदा बाजार भाटापारा जिले में मिलेगा। इसका क्षेत्रफल है 244.66 वर्ग किलोमीटर, 244.66 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, टोटल एरिया है इसका। अगर हम जानवरों की बात करें, मुख्य जीवों की जिनका संरक्षण किया जाता है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर इंडियन बाइसन, जिसे हम गौर बोलते हैं, जो कि एक मवेशी है, जंगली मवेशी, भारत में पाया जाने वाला, इसका संरक्षण किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर बाघ, तेंदुए, कोथरी जिसे बार्किंग डियर बोलते हैं वो, और नीलगाय का संरक्षण किया जाता है। तो ये दो हो गए हमारे छत्तीसगढ़ के वन्यजीव अभयारण्य। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोवा राज्य के वन्यजीव अभयारण्य की। गोवा में भी हमें दो वन्यजीव अभयारण्य पढ़ने हैं, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़नी है। एक है कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा है नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य। कोटिगांव वन्यजीव अभयारण्य हमें गोवा के दक्षिण गोवा जिले के कानाकोना तालुका में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? कानाकोना तालुका में। इसका क्षेत्रफल है 86 वर्ग किलोमीटर, 86 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी विशेषता यह है कि यह गोवा का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। और एक और खासियत है यहाँ की कि यहाँ पर आपको मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। मतलब जो यहाँ के पेड़ हैं वो इतने ऊंचे और घने हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो धरती तक नहीं पहुँचती। वो पेड़ सूरज की रोशनी को धरती तक नहीं पहुँचने देते। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट बोलते हैं। और अगर हम मुख्य जानवरों की बात करें जिनका यहाँ पर संरक्षण किया जाता है, तो वो है आपके मालाबार पिट वाइपर, स्प्लेंडर लोरेस, विशाल गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी और उड़ने वाली छिपकली जिसे हम ड्रैको बोलते हैं। इन जीवों का संरक्षण इस वन्यजीव अभयारण्य में किया जाता है। ये हो गया हमारा कोटिगांव वन्यजीव अभयारण्य। आगे बात करते हैं नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य की, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यह आपको दक्षिण गोवा के सुंगेन तालुका में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? दक्षिण गोवा के सुंगेन तालुका में। यह काली नदी का जल संग्रहण क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, यह वन्यजीव अभयारण्य काली नदी, जो कि एक हमारी रिवर है, गोवा में बहती है, उसके जल संग्रहण क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पर आपको मैनापी और सावरी जैसे सुंदर झरने भी देखने को मिलेंगे। इसका क्षेत्रफल है 211 वर्ग किलोमीटर, 211 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। और जानवरों की अगर हम बात करें तो ब्लैक पैंथर और ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, इन दुर्लभ जीवों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। तो ये आपके कोटिगांव और नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य हो गए गोवा के। अब बात करते हैं गुजरात राज्य के वन्यजीव अभयारण्यों की। तो हमें गुजरात स्टेट में
4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़नी है। एक है बरदा, एक है गागा, एक है खिजड़िया और एक है कच्छ बस्टर्ड। तो ये 4 हमें वन्यजीव अभयारण्य पढ़ते हैं। ये काफ़ी बार हमारे एग्ज़ाम्स में आए गए हैं, मतलब आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं बरदा वन्यजीव अभयारण्य। बरदा वन्यजीव अभयारण्य हमें गुजरात के पोरबंदर और जामनगर जिले में देखने को मिलेगा और इसका क्षेत्रफल है 192.31 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 192.31 स्क्वायर किलोमीटर। इसे एशियाटिक लोयन यानी एशियाई शेरों के दूसरे वैकल्पिक आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि गिर के अलावा, क्योंकि हम पता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर हमें एशियाई शेर देखने को मिलते हैं बड़ी मात्रा में। तो गिर के अलावा एशियाई शेर यहाँ पर भी आराम से रह सके, इसीलिए इसे एक वैकल्पिक आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ की पहाड़ियों को बरदा हिल्स बोलते हैं। और हम जानवरों की बात करें कि जिनका यहाँ पर संरक्षण किया जाता है, तो यहाँ पर आपको तेंदुआ, चिंकारा, सांभर, नीलगाय और चित्तीदार हिरण, इन जीवों का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। ये था हमारा बरदा वन्यजीव अभयारण्य। क्या था? बरदा वन्यजीव अभयारण्य। अब हम बात करते हैं गागा वन्यजीव अभयारण्य। गागा वन्यजीव अभयारण्य हमें देवभूमि द्वारका जिले में जामनगर के पास कल्याणपुर तालुका में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? कल्याणपुर तालुका में, देवभूमि द्वारका जिले में। इसका क्षेत्रफल है 3.3 वर्ग किलोमीटर। बहुत ही छोटा एरिया है इसका, बहुत ही छोटा क्षेत्रफल है। यह एक छोटा घास का मैदान और लवणीय क्षेत्र है और पक्षियों के संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और गुबारा बस्टर्ड जैसे पक्षियों का संरक्षण देखने को मिलता है और भेड़िया, सियार और नीलगाय जानवरों का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। भेड़िया, सियार और नीलगाय जैसे जानवरों का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। अब बात करते हैं खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य की। खिड़री यह है एक पक्षी अभयारण्य है, बर्ड सेंचुरी है यह आपको जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी के किनारे पर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर यह एक हमें जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी पर मिलेगी और एक पक्षी अभयारण्य है और यह एक रामसर साइट है। इसका मुख्य क्षेत्रफल है 6.05 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर आपको एक तरफ तो मीठे पानी की झीलें मिलेंगी और दूसरी तरफ समुद्र का खारा पानी। यहाँ पर आपको बड़ी मात्रा में मैंग्रोव भी मिलेंगे, जो कि यहाँ की जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं। मुख्य जीवों के संरक्षण की बात करें तो यहाँ पर आपको 300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ मिलेंगी, जिनमें आपको ग्रेटर फ्लैमिंगो, ब्लैक नेक्ड स्टोंक और डाल्मेटियन पेलिकन। ग्रेटर फ्लैमिंगो, ब्लैक नेक्ड स्टोक और डाल्मेटियन पेलिकन जैसे दुर्लभ पक्षियों का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। ये हो गए हमारा खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी या खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बात करते हैं कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य की। कच्छ बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह हमें कच्छ जिले के अवदासा तालुका में लाला परचम क्षेत्र में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? कच्छ जिले में। तालुका का नाम है अवदासा और क्षेत्र है लाला परचम। ठीक है, इसे स्थानीय तौर पर लाला परचम अभयारण्य भी बोलते हैं और विश्व के सबसे भारी पक्षियों में से एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए यह जाना जाता है। इसका मुख्य एरिया है 2.03 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2.03 वर्ग किलोमीटर इसका मुख्य एरिया है।
कोर एरिया है। और अगर हम जानवरों की बात करें तो यहाँ पर आपको चिंकारा और रेगिस्तानी लोमड़ी इनका संरक्षण किया जाता है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन जैसे दुर्लभ पक्षियों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। तो ये थे हमारे गुजरात राज्य के चारों वन्यजीव अभयारण्य। हमने बरदा को देखा, हमने कच्छ बस्टर्ड को देखा, हमने गागा को देखा, हमने खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को देखा। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य। अब आगे बात करेंगे हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य की। हरियाणा में हमें 2 वन्यजीव अभयारण्य पढ़ने हैं, भिंडावास और खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य हमें हरियाणा में पढ़ने हैं। भिंडावास और खप्परवास। भिंडावास की बात करें तो भिंडावास हमें हरियाणा के झज्जर जिले में मिलेगा, और इसका क्षेत्रफल है 4.11 वर्ग किलोमीटर। यह हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है सबसे बड़ा हरियाणा का, और एक रामसर साइट भी है। और यहाँ पर एक मानव निर्मित मीठे पानी की झील मिलेगी आपको। यहाँ पर मुख्य रूप से जलीय वनस्पति मिलेगी, जिसमें आपको टाइफा और जलकुंभी जैसे वनस्पति मिलेगी, और आसपास के सूखे क्षेत्र में कीकर, नीम और शीशम के पेड़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 250 से अधिक पक्षियों का संरक्षण किया जाता है, जिनमें ग्रेटर फ्लेमिंगो और ब्लैक फ्रैंकटन प्रमुख है। ग्रेटर फ्लेमिंगो और ब्लैक फ्रैंकटन। ये हो गया हमारा भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। अब बात करते हैं खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य की। तो खप्परवास भी हमें हरियाणा में झज्जर जिले में ही मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? हरियाणा में झज्जर जिले में। और सबसे बड़ी बात, खप्परवास हमारा भिंडावास से केवल 1.5 किलोमीटर दूर है। दोनों ही हमें झज्जर जिले में देखने को मिलेंगे, और इसका क्षेत्रफल काफ़ी छोटा है, 0.82 वर्ग किलोमीटर, 0.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पर वनस्पति की बात करें तो आपको शुष्क, कटीली और पर्णपाती वनस्पति देखने को मिलेगी, जिनमें बेर और बबूल के पेड़ प्रमुखता से मिलेंगे। यहाँ पर प्रवासी पक्षी जैसे क्रेन और जल पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्यों की। हिमाचल प्रदेश में हमें 3 वन्यजीव अभयारण्य पढ़ने हैं। पहला है रेणुका, दूसरा है शिकारी देवी और तीसरा है कुगती। तो शुरू करते हैं रेणुका वन्यजीव अभयारण्य से। तो रेणुका वन्यजीव अभयारण्य हमें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? सिरमौर ज़िले में। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील के पास स्थित है, के चारों ओर स्थित है, पास नहीं के चारों ओर स्थित है। उसके मतलब रेणुका जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हिमाचल प्रदेश की, उसके चारों ओर है ये वन्यजीव अभयारण्य, और इसका क्षेत्रफल है 4.05 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की वनस्पति में हमें उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, जिसमें साल, बांस और शीशम के पेड़ देखने को मिलेंगे। जानवरों की बात करें तो तेंदुआ, सांभर और बार्किंग डियर, जिसे भौंकने वाला हिरण या कोथरी बोलते हैं, वो देखने को मिलेंगे। इन जानवरों का संरक्षण किया जाता है हमारे रेणुका वन्यजीव अभयारण्य में। शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य, यह हिमाचल प्रदेश का दूसरा महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य है। यह हमें मंडी ज़िले में थुनाग के पास मिलेगा, थुनाग के पास मंडी ज़िले में। और यह बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ का शिकारी देवी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्रफल है 72 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 72 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। और यहाँ पर ऊंचाई के कारण शीतोष्ण शंकुधारी वन मिलेंगे, जिसमें ओक और देवदार के पेड़ शामिल हैं। यहाँ पर रोडोडेंड्रोन और अल्पाइन के घास के मैदान भी देखने को मिलेंगे। और
मुख्य जीवों की बात करें तो यहाँ पर कस्तूरी मृग और हिमालयी थार जो कि एक बकरी जैसा प्राणी होता है, उसका संरक्षण किया जाता है। और एक मोनाल पक्षी है जो हिमालय में पाया जाता है, उनका संरक्षण इस वन्यजीव अभयारण्य में किया जाता है। तो ये था हमारा शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य। पर्वतीय पाइन, देवदार और भोजपत्र के पेड़ पाए जाते हैं। शुष्क शीतोष्ण है। देवदार, ब्लू पाइन, औषधि पौधों की भरमार है। हिंदुआ, हिमालयी बक्स और भूरा भालू और हिमालयी तहर। देवदार, ब्लू पाइन,